हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो ITAB है यहाँ पे जाकर प्रीवियस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे जो गेट में क्वेश्चन आए सभी ब्रांचेस के वो सब मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो पूरी प्ले लिस्ट है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। सुन, आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल क्लासेस के बारे में कि न्यूमेरिकल क्लासेस के अंदर 2021 में किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन है यार, कौन कौन से, और उसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि आप कैसे इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको सामने यहाँ पे बताऊंगा। सुन देखिए क्वेश्चन बोल रहा है वैल्यूज ऑफ फंक्शन y x एट द डिस्टेंस वैल्यू ऑफ x फॉर विच x लाई बिटवीन 0 to 10 आर गिवन इन द टेबल। आपको दे रखा है यहाँ पे 0 से लेके 10 और इसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू दे रखी है। तो ये हमारे पास दे रखा है y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9 एंड y10। और आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेपेजोइडल रूल से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ट्रेपेजोइडल रूल हमारे पास क्या होता है, हम जानते हैं 0 to 10 y dx, हमारे पास फार्मूला होगा h/2, है ना, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म मतलब y0 प्लस y10 एंड ये आएगा हमारे पास 2 इंटू रिमेनिंग टर्म, तो ये आएगा y1 y2, ऐसे हमारे पास आता जाएगा अप टू y9। क्लियर है। इसमें हम क्या करेंगे, h हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो सुनिए आएगा 1/2, पहली टर्म हमारे पास दैट इज 5, ये पहली टर्म 5 है और ये लास्ट टर्म 30 है ना, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू रिमेनिंग टर्म। सुन 2 इंटू रिमेनिंग टर्म, इन सबको जोड़ दीजिए, बाकी बचे जो भी इनको जोड़ दीजिए, मतलब 5 और 30 को अलावा बाकी जोड़ दीजिए। तो सुन 3, ये 3 और -5 मतलब -2, माइनस का 12, माइनस का 18 और 18 कैंसिल, तो 11 और 5 16 और है, सुनिए 16 आ रहा है ये, राइट। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ये आएगा हमारे पास 35 प्लस 32, देन इसको आप ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 7 6 डिवाइडेड बाय 2 और इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपके पास आएगा 33.5 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द ओपन इंटरवल 0 to 1 द पॉलिनोमियल दिस हैज नो रियल रूट, 2 रियल रूट, 1 रियल रूट और 3 रियल रूट। तो इसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट लगेगा कि 0 रख के देखिए इस पॉलिनोमियल में, है ना, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू 2 आ रही है एंड 1 रखेंगे तो इसमें 1 रखने पर हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसमें आएगा 1 - 4 प्लस 2 एंड हम जानते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, इसमें -1 आ रही। आप जानते हैं इसमें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलती है कि हमारे पास जो इसकी रूट आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसमें जब हम 0 रख रहे हैं यहाँ पे, जब x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, इसमें ये हमारे पास मान लीजिए ये 0 है और ये हमारे पास 1 है, तो 0 रखने पर इसकी वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है एंड 1 रखने पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, मतलब ये यहाँ पे आ रहा है ये, है ना। तो आप देख रहे हो ये जो ग्राफ आएगा ये इस तरह से यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे इसको कट करेगा, मतलब इसका जो रूट है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा और 1 रियल रूट यहाँ पे होगा। सो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है यूलर मेथड पे, और यूलर मेथड क्या बोल रहा है कि dy/dx इज इक्वल टू -πy सब्जेक्ट टू द इनिशियल कंडीशन y0 इज इक्वल टू 1 सॉल्व न्यूमेरिकली यूजिंग द फॉलोइंग स्कीम। दिस या हमें दे रखा फार्मूला वेयर h इज द टाइम स्टेप, जहाँ पर tn इज इक्वल टू nh दे रखा है। दिस न्यूमेरिकल स्कीम इज स्टेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ h इन द इंटरवल। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो वैल्यू है इसकी वो एज की किन वैल्यूज के लिए स्टेबल रहेगा, राइट। तो सुन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा। सुन मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करके बताता हूँ। n+1 माइनस ytn अपॉन h इज इक्वल टू माइनस का पाई ytn हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, इस h को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उस ytn को उधर लेके जाते हैं, तो इसमें हमारे पास आएगा ytn+1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास, ये h उधर गया तो इसमें ये आएगा माइनस का पाई h ytn और इसमें ये माइनस का ytn उधर गया तो ये प्लस का ytn हो जाएगा, राइट। इसमें यहाँ पे क्या करिए, ytn को कॉमन निकाल दीजिए आप, तो ytn+1 इज इक्वल टू ये हमारे पास कॉमन आएगा तो 1 माइनस पाई h ytn टाइप का होगा। तो आप देख रहे हो ये जो हमारे पास फार्मूला बन रहा है ये क्या बन रहा है, yn+1 इज इक्वल टू yn टाइप का बन रहा है, राइट। और हम जानते हैं हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस h f(x) and yn होता है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, इसको जो लिखने का तरीका होता है हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं यहाँ पे। इस फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं कि yn+1 इज इक्वल टू ई yn प्लस k आता है। ये स्टेबल कब होता है, जब मोड ई की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होनी चाहिए। सो मोड ई जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए ना। के यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। देखो ये हमारे पास ई आ रहा है, देखो है ना, इसको हम कंपेयर करें तो ये हमारे पास ई आ रहा है और इस ई की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। तो यही कंसेप्ट हम लगाएंगे यहाँ पे, है ना। अगर ई की वैल्यू 1 से छोटी होगी मतलब हमारे पास ये जो मोड
1 माइनस पाई एच की जो वैल्यू है अगर ये x से छोटी है तो ये स्टेबल होगा। स्टूडेंट इसको मोड खोलेंगे तो ये आएगा 1 माइनस पाई एच, ये आएगा हमारे पास -1 से 1 आ जाएगा। इसमें क्या करो आप 1 को ऐड कर दो सबसे, सॉरी -1 को, ताकि ये 1 हट जाए। तो मैं करूँगा -1 और यहाँ पे -1 से ऐड करूँगा तो यहाँ बच जाएगा माइनस का पाई एच, और यहाँ पे -1 से ऐड करूँगा तो 1 -1 ये 0 हो जाएगा। तो हम देख रहे हो 2 एंड ये आएगा माइनस का पाई एच, है ना, एंड लेस देन 0 हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं साइन को चेंज करते हैं, साइन चेंज करेंगे तो मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये आएगा 2 इज ग्रेटर देन पाई एच इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसमें क्या करो आप पाई से डिवाइड कर दो, जब पाई से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 बाई पाई इज ग्रेटर देन एच इज ग्रेटर देन 0। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एच की वैल्यू जो होगी वो 0 से 2 बाई पाई के बीच में होगी, तो 0 से 2 बाई पाई के बीच में होगी, तो हमारे पास ये आएगा एच इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको आप सिस्टमेटिक वापस लिखेंगे तो इसमें इसका वैल्यू हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। क्लियर? तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 0 to 1 e की पावर x dx यूजिंग द ट्रेपेजोइडल रूल विथ 4 इक्विवेलेंट सब इंटरवल्स। तो इसमें देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब भी हमारे पास इक्वेशन करेंगे यहाँ पे, तो आप देख रहे हो इसमें 4 इक्विवेलेंट इंटरवल बोला है। तो इसमें कैसे करते हैं, जब भी आपको इंटरवल में डिवाइड करना है तो इसमें हमारे पास फार्मूला होता है h इज इक्वल टू माइनस का b बाय a अपॉन n, है ना। तो इसमें यहाँ पे h क्या होगा, अपर लिमिट। इसमें अपर लिमिट कितनी है, b जो होती है अपर लिमिट होती है, ये a जो है लोअर लिमिट है, और जितने में डिवाइड करना हो जाएगा। तो इसमें h की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो इसमें 0 से स्टार्ट करेंगे और 1/4 ऐड करते जाएंगे, तो 1/4 से ऐड करेंगे तो 1/2, फिर इसमें 1/4 ऐड करेंगे तो 3/4, फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, राइट। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास क्या होता है, इसमें y होता है, राइट। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, इसमें e की पावर x, राइट। अब ये वैल्यू रखेंगे तो इसमें e की पावर 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है। ये e की पावर 1/4 हो जाएगा, ये e की पावर 1/2 हो जाएगा, ये e की पावर 3/4 हो जाएगा, और ये e की पावर 1 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास जो होगा, ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, एंड ये y4 है, राइट। हमारे पास फार्मूला क्या होता है इसमें, जब हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं 0 to 1 e की पावर x dx का जो फार्मूला होता है वो होता है h/2 पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो इसमें y0 प्लस y4 प्लस 2 इंटू रिमेनिंग टर्म्स, है ना। तो ये आएगा हमारे पास y1 प्लस y2 प्लस y3 आ जाएगा। इसमें सबकी वैल्यू रख दीजिए आप। तो h तो हमारे पास कितना है, सुन h हमारे पास 1/4 आ रहा, तो 1/4 रखेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। y0 की वैल्यू 1 है, और ये आएगा हमारे पास e, है ना, प्लस 2 इंटू 1 की वैल्यू e की पावर 1/4 प्लस e की पावर 1/2 प्लस e की पावर, इसमें इन सब की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालनी पड़ेगी आपको। और जब इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए। सो इन सब की वैल्यू हम निकालेंगे तो इसमें कैलकुलेटर से आप करेंगे तो इसमें 1.27 हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। तो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ये वाला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला जा रहा, द वैल्यू ऑफ x एंड y ऑफ कर्व इज गिवन दिस बाय सिम्पसन 1/3 रूल, द एरिया अंडर द कर्व इज। आपसे पूछा जा रहा है कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है। सुन हम जानते हैं एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो y dx के बराबर होता है, और x की लिमिट क्या हो रही है, इसमें 2 से जा कहाँ तक रही है, 4 तक जा रही है ना, 2 से 4 जा रहा है, ये ध्यान देने की जरूरत है। और सुन हम जानते हैं यहाँ पे ट्रेपेजोइडल रूल लगा रहे हैं, तो ट्रेपेजोइडल में हमारे पास फार्मूला क्या था, 1/3, तो h/3। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, एंड ये y4 है, राइट। ये सब वैल्यू, तो सुन हमारे पास फार्मूला क्या होता है, h/3 पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, ठीक है, ये आएगा प्लस 2 इंटू इवन टर्म, है ना। तो सुन 2 हमारे पास है, इवन टर्म कितनी आ रही है, सुन यहाँ पे ये y2 आएगा, बाई y4 तो ऑलरेडी ले चुका हूँ, है ना, प्लस 4 इंटू ऑड टर्म्स। तो सुन ऑड टर्म्स हमारे पास कितनी है यहाँ पे, y1 प्लस y3 आएगा, राइट। ये हमारे पास फार्मूला होता है, और ये फार्मूला में यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना होता है। सो सुन देखिए यहाँ पे इन सब की वैल्यू रखेंगे आप, तो h हमारे पास कितना आ रहा है, सुन h की जो वैल्यू वो 0.5 आ रही है, देखिए सुनिए 0.5 आ रहा है, और 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, राइट। 0.5 आ रहा है, राइट। तो 1/2 रखेंगे तो ये 1/6 आएगा। इसमें y0 हमारे पास कितना है 5 प्लस y4 कितना है, सुन 17, राइट, प्लस इसमें 2 इंटू y3, 2 इंटू y2, तो इसमें y2 हमारे पास कितना है 10 है, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू y1 प्लस y3, इसमें y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7.25 है, प्लस y3, इसमें y3 हमारे पास कितना है 13.25 है, राइट। इन सब की वैल्यू आप सॉल्व कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 20.67, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉजिटिव रियल रूट ऑफ x³ माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यूजिंग द न्यूटन ऑप्शन मेथड। और आपको बोला जा रहा है कि x0 आपको 2 लेके चलना है, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रूट आफ्टर द 2 इटरेशन, मतलब आपको x2 निकालना है, क्या होगा, राइट। तो सुन हम जानते हैं हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सुन xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn
डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स एन होता है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। इसमें हम जानते हैं एफ एक्स हमारे पास ये दे रखा है, ये वैल्यू उठा के हम रखेंगे तो इसमें एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन, तो ये आएगा एक्स एन क्यूब माइनस एक्स एन माइनस 3 डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव, तो ये आएगा 3xn स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब आप क्या करिए, इसमें n की वैल्यू एक बार 0 रख दीजिए। जब n की वैल्यू 0 रखेंगे तो x1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, इसमें x0 का क्यूब माइनस x0 माइनस 3 अपॉन ये आएगा 3x0 स्क्वायर माइनस 1। इसमें x0 की वैल्यू दिस इज x0, इसमें इसको 2 रख दीजिए यहाँ पे। जैसे आप 2 रखेंगे तो इसमें आएगा 2 माइनस, यहाँ 2 रखेंगे तो ये आएगा 8 माइनस 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 रखेंगे 4 और 3 12, 12 में से 1 गया। इसमें इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये आएगा हमारे पास 2 माइनस ये 5 गया तो ये 3 बचेगा हमारे पास 3/11 एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 दूना 22, 22 में से 3 गया तो इसमें 19/11। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.73। अब नेक्स्ट हम सेकेंड इटरेशन करेंगे। अब सेकेंड इटरेशन में वापस हम क्या करेंगे, इसमें पुट n इज इक्वल टू 1 है ना, हमारे पास n इज इक्वल टू 0 रखा था 1 रखेंगे। अब जैसे ही 1 रखेंगे तो इसमें हमारे पास ये आएगा x2 इज इक्वल टू ये x1 माइनस ये आएगा x1 क्यूब माइनस इसको थोड़ा सा इसमें आएगा x1 क्यूब माइनस x1 माइनस 3 अपॉन ये आएगा 3x1 स्क्वायर माइनस 1। इसमें जहाँ पर भी x1 है वहाँ पे 1.73 रख दीजिए, तो 1.73 माइनस 1.73 का क्यूब माइनस 1.73 माइनस 3 अपॉन ये आएगा 3 इंटू 1.73 का स्क्वायर माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, इससे आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो इसमें इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.67। सो 1.67 इज द करेक्ट आंसर। सो 1.67 इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें ऑप्शन में ये मान लीजिए 1.67 है तो हमारे पास ये 1.67 आएगा यहाँ पे, तो 1.67 इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सो इसमें देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 4 से 5.2 log x dx यूजिंग द सिम्पसन 1/3 रूल। आपको यहाँ पे स्टेप साइज जो दे रखा है 0.3 दे रखा है, मतलब h की वैल्यू 0.3 दे रखी है। तो आपको पूछा जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है पहले आपको यहाँ पे टेबल बनानी पड़ेगी। सो पहले यहाँ पे हम इसकी टेबल बनाएंगे। इसमें हमारे पास x है और 4 से स्टार्ट करेंगे और 0.3 बढ़ाते जाएंगे, तो यह 4.3, 4.6, 4.9 एंड 5.2। इसमें 5.2 पे यहाँ से लेके चलना और यहाँ पे खत्म कर देना है ना, और 0.3 से ऐड करते जाना, राइट। और ये हमारे पास क्या है, इसमें y और y हमारे पास log x दे रखा है, तो इसमें log 4 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। फिर ये log हमारे पास 4.3 आ जाएगा, ये सब वैल्यूज आती जाएंगी हमारे पास, है ना। log 4.6 हो जाएगा, फिर ये log 4.9 हो जाएगा, फिर ये log 5.2 हो जाएगा, राइट। और ये सभी बेस ई है, सो दिस ऑल आर बेस ई, है ना, क्योंकि ln दे रखा है ना, तो ये बेस ई है ना। तो कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आप बेस ई वाला ln दबाएंगे यहाँ पे, क्लियर है। हाँ जी। सो इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे, जैसे log 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 1.3862 आएगा, log 4.3 निकालेंगे तो 1.4586 आएगा। तो ये आप कैलकुलेटर से आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। और वैसे भी एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। और अगर ऑनलाइन एग्जाम दे रहे तो वहाँ पे अवेलेबल होता है। अब बात करेंगे इसमें हमारे पास फार्मूला, तो ये आएगा हमारे पास 4 से 5.2 हमारे पास दे रखा ln x dx, मतलब log x dx बेस ई। इसमें हमारे पास फार्मूला क्या होता है, h/3। यहाँ पे हमारे पास ये है y0, ये है y1, ये है y2, ये है y3 और ये है y4। इसमें अगर आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में कोई भी डाउट है तो ITEP पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियो जो नए वाले चैनल पे, मतलब पुराने वाले चैनल पे मैंने पूरा न्यूमेरिकल आंसर्स डाल रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। सुन देखिए यहाँ पे क्या होगा इसका फार्मूला, y0 प्लस y4 होगा। मैंने आपको बोला था स्टूडेंट 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगी इवन टर्म कितनी y2 है, एंड स्टूडेंट 4 इंटू ऑड टर्म आ जाएगी, तो ये y1 प्लस y3 आ जाएगा। एंड ये सब वैल्यूज उठा के रख दीजिए आप। तो सुन h हमारे पास कितना रहा था, सुन h हमें दे रखा है 0.3, तो 0.3/3 एंड y0 हमारे पास दे रखा है 1.3862, मतलब ये वैल्यू हमने निकाली log 4 की, है ना। एंड y4 की जो वैल्यू है वो हमारे पास दे रखी 1.6486, है ना। ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 इंटू y2 हमारे पास कितना आ रहा है, y2 हमारे पास आ रहा है 1.560, ये आएगा 1.5260 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू y1, इसमें y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.4586 आ रही है, प्लस y3, इसमें y3 आएगा
5892 आएगा, राइट। इन सब की वैल्यू सॉल्व कर दीजिए और जैसे आप इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1.83 आएगा, राइट। तो 1.83 इज द करेक्ट आंसर। जैसे आप इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इसका आंसर मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था और मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर दिया। तो देखिए 1 प्लस आयोटा की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा सिंपल सा है। इसमें 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर का पावर 4 कर सकते हैं हम लोग इसको, राइट। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम जानते हैं इसकी वैल्यू होगी 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा, यहाँ पे पावर 4 आ जाएगा। इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 1 प्लस 2 आयोटा -1 पावर 4 हो जाएगा। इसमें 1 से 1 कैंसिल होगा, तो इसमें आएगा 2 आयोटा पावर 4 और इसको लिख सकते हैं हम 2 पावर 4 इंटू आयोटा पावर 4। इसमें 2 पावर 4 तो हमारे पास 16 होता है। आयोटा की पावर 4 जो होती है वो हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 इंटू -1 हम जानते हैं, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा। तो 16 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और आपसे बोला जा रहा है कि न्यूमेरिकली इंटीग्रेट fx इज इक्वल टू 10x माइनस 20x स्क्वायर, जहां पर इसकी लिमिट दे रखी है 0 to 0.5 जाएगा अपर लिमिट, है ना। यूज इट ट्रोपोजिडल रूल एंड 5 इक्वल सब इंटरवल्स लेने हैं आपको और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो कौन सा आंसर आपका सही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसमें ये जो प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी और मैं आगे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आगे कराता रहूँगा। अभी 2021 के और भी सब्जेक्ट बाकी हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है और इंटीग्रल कैलकुलस में भी मैंने कुछ टॉपिक्स बाकी रखे हैं, तो वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, तो इसमें बने रहिए। और लास्ट में मेरे जो गेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी तक 2021 के लिए, वो सब यहाँ जाके आप देख सकते हैं। इसमें ये मेरी न्यूमेरिकल क्लासेस की प्लेलिस्ट है। अगर न्यूमेरिकल क्लासेस के आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने तो आप यहाँ जाके पूरा देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि सिम्पसन 1/3 बाय ट्रिपोजिडल हर टॉपिक मैंने वीडियोस बना रखे हैं, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करिए कमेंट, एंड लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।